तो कहा कि हम सब गोकुलवासी अपने श्याम सुंदर के लिए वृंदावन चले और आए। हम सब लोग भी वृंदावन चले, लेकिन वृंदावन ऐसे नहीं जाते हैं। यदि अब आप लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, देखो एक स्थूल वृंदावन तो वहां है, बहुत दूर है, जहां आपको ट्रेन का टिकट करवाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, परेशान होगे। लेकिन एक वृंदावन अभी आपका इधर ही है। तो आप ही जानो कि भाई वृंदावन में जाना कैसे है। तो भैया चलें और एक बार वृंदावन के दर्शन करें। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और कौन कौन चलेगा वृंदावन? कैसे? मोहि उठ है बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओए उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओए उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैनन वीर बसे सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बिरह की पीर सखी, वृंदावन। लगता है कि सब वृंदावन जाना नहीं चाहते, सबको नहीं जाना है वृंदावन, एक ही जन को जाना वृंदावन। ऐसी कड़ी धूप में वृंदावन तुम्हारे रंगपुरा गांव में आ गया है, और रंगपुरा गांव में जब वृंदावन आ गया है तो कम से कम इधर ही घूम लो। कैसे? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन
बन जाऊंगी, मोहे उठ में रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठ में रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठ में रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और हमारी पीछे वाली माताएं सोच रही हैं कि हम तो भैया टिकट का खर्चा देकर ही वृंदावन जाएंगे, हमको नहीं जाना वृंदावन, हम तो बढ़िया रिजर्वेशन करा के ही वृंदावन जाएंगे। देखो तो मुंह पर घूंघट डाल करके शांत बैठी हैं। भैया दोनों हाथ से ताली की सेवा तो कर लो। जैसे ओ श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे दारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे दारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, रहेगी पीर सखी वृंदावन जाओगे, पीर सखी वृंदावन इस्पुरा वाली महिलाओं को तो जाना है वृंदावन, इस्पुरा वालों की को नहीं जाना है, वो तो पूरा खर्चा करेंगी, है ना। नहीं जाना है, लगता है वृंदावन जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन भैया हम इस्पुरा वाली तो जाएंगे। कैसे कैसे जाएंगे, अब आप ही बताओ कि कैसे जाती हैं।
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे मोरे उठे मोरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज अभी तो केवल वृंदावन गए हैं, अभी गोवर्धन महाराज के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा सा थक गए हो इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो, फिर आगे परिक्रमा भी देनी है ना। और महाराज अपना सब कुछ वैभव छोड़ करके गोकुल में सभी गोकुल वासियों का अनंत वैभव था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले गए। किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए, क्योंकि हमारे लाला के जीवन में कोई कष्ट ना आवे, इसलिए सब वृंदावन चले गए। और मालूम है यहाँ तो इतने बड़े बड़े महल थे, लेकिन वहाँ क्या था बोले अपनी बैलगाड़ियों को ऐसा रख करके उल्टा लगा करके उनके नीचे रहते हैं, केवल श्याम सुंदर के लिए। और महाराज हमारे श्याम सुंदर अब 4.5 वर्ष के हो गए हैं, और मालूम है आज हमारे लाला को बछड़ा चरावे की अनुमति मिल गई। हमारे बलदाऊ जी को गौएं चराने की अनुमति मिली है, और हमारे लाला को बछड़ा चरावन की अनुमति मिली है, क्योंकि लाला भी छोटे ही है ना। तो अब लाला अपने सखाओं के साथ बछड़ा चराने जाते हैं, लेकिन वहां पर कंस ने एक राक्षस भेज दिया। कंस को मालूम नहीं कैसे पता चल गया कि ये लोग वृंदावन आ गए हैं, तो कंस ने एक और राक्षस भेज दिया बकासुर के रूप में, जो कि गांवों में आकर के मिल गया। लेकिन हमारे श्याम सुंदर ने उस बकासुर का भी उद्धार किया। कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम क्या है? अघासुर। और महाराज अघासुर ने अपना विशाल शरीर फैला करके बैठ गया। महाराज जब भगवान अपने सखाओं के साथ बछड़ा चराने गए तो भगवान के सखा क्या देखते हैं? कहते हैं कि भैया अब देखा तो कुछ वृंदावन में है नहीं, नए नए आए हैं। तो कहते हैं कि लगता है कि ये वृंदावन की बहुत लंबी चौड़ी गुफा है, क्योंकि उस अघासुर ने अपने विशाल शरीर बना लिया और मुंह खोल करके बैठ गया। तो भगवान की ग्वाल सखाओं को लगता है कि भैया ऐसा लगता है कि इस वृंदावन में कोई बड़ी गुफा है। तो एक सखा कहता है कि भैया ऐसा तो ना है कि कोई राक्षस बैठा हो। एक सखा कहता है कि भैया यदि राक्षस होएगो तो हमारा कन्हैया आ रहा है ना पीछे, क्योंकि उन
सखाओं को विश्वास है कि हमारे जीवन में कोई भी संकट आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, तो उस संकट से हमें श्याम सुंदर जरूर उबारेगा। क्योंकि जिसने अपना सब कुछ श्याम सुंदर पर निछावर कर दिया है, अपना सब कुछ उनको छोड़ दिया है, तो फिर तो उसे किस बात की चिंता है। तो वो सब कहते हैं कि यदि राक्षस होएगा तो पीछे कन्हैया आ रहा है, और यदि गुफा होगी तो चलो जरा देख तो लें। तो महाराज श्याम सुंदर के जो बाल सखा हैं उस अगासुर के मुख में चले गए और क्या कहते हैं, अरे भैया जो गुफा में तो बड़ा गुलगुलो लग रहा हो। क्यों? क्योंकि अगासुर अपनी जीव फैलाए बैठा है और उसके बड़े बड़े दांत। तो ग्वाल सखा कहते हैं कि इसमें तो खूंटी भी है, गद्दा भी डले हैं, लगता है ये कोई संतों की गुफा है। तो क्या किया, अपने सामान झोली सब अगासुर के दांतों में टांग दी। और हमारे मालूम है बिहारी जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि भैया ये कोई गुफा नहीं है, ये राक्षस है। लेकिन सुने कौन? और महाराज अगासुर इस बात का इंतजार करे बैठा है कि ये सब तो आ गए हैं, लेकिन मैं जिसको मारने आया हूं वो कृष्ण तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन जब सारे बाल सखा उस अगासुर के मुख में चले गए तो श्याम सुंदर कहते हैं कि जब मेरे बाल सखा ही नहीं बाहर है तो मैं बाहर रह करके क्या करूं? क्यों? क्योंकि मेरे बाल सखाओं में तो मेरे प्राण बसते हैं। यदि वो ही नहीं रहे तो मैं बाहर रह करके क्या करूंगा? और बंधुओं, मेरे बिहारी जी ने जैसे ही उस अगासुर के मुख में प्रवेश किया तो तुरंत उस अगासुर ने मुख बंद कर लिया। लेकिन मालूम है हमारे श्याम सुंदर जितने छोटे हैं उतने खोटे हैं। क्या किया? वैसे तो 4.5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन जब उस अगासुर ने मुख बंद कर लिया तो हमारे श्याम सुंदर ने अपना विशाल शरीर कर लिया और उस अगासुर के कंठ में जा कर के बैठ गए और उस अगासुर का कंठ अवरुद्ध हो गया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जब सारे बाल सखा बेहोश हो गए तो भगवान ने अपनी अमृत वर्षनी मुरली से उन सबको जीवित कर दिया। और महाराज प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ बछड़े चराते हैं, लेकिन सब सखा कहते हैं कि कन्हैया हमको तो भूख लगी है, कुछ प्रसाद पाए ले, थक गए हैं बछड़े चराते चराते, तो कुछ प्रसाद पाए ले। तो कन्हैया कहते हैं बिल्कुल। और महाराज सब लोग साथ में बैठ गए और मालूम है सभी बाल सखा कुछ ना कुछ लाए हैं खाने के लिए। तो कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण आज मेरे घर का भोजन पाले। कोई पुआ लेकर के आया है, कोई पकौड़ी लेकर के आया है, कोई दाल लेकर के आया है, कोई चावल लेकर के आया है, और सब कहते हैं कि ये कृष्ण थोड़ा सा हमारे घर का प्रसाद पाले ना, कुछ हमारे प्रसाद से पाले। लेकिन महाराज उन सभी सखाओं के बीच में एक और सखा बैठा है। वो कौन है? वो है मुद मंगल। और मुद मंगल का परिचय केवल यही है बंधु कि मुद मंगल पूर्णमासी पुरोतानी का बालक है, जिनके यहां नितांत गरीबी है, जो केवल मांग कर खाती हैं, मांग लाती हैं, सुबह मांगती हैं, शाम को कुछ बनाती हैं, खाती हैं, तो नितांत गरीबी है। मुद मंगल सोचते हैं
कि ये सब सखा कृष्ण को कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन देखो तो मेरा भाग कि मैं अपने सखा के लिए कुछ नहीं ला पाया, कुछ भी लेकर के नहीं आया। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कृष्ण को कुछ खिलाऊं, मैं भी कुछ कृष्ण को पवाऊं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसे मैं क्या खवाऊं। लेकिन महाराज, जो हृदय में बात आ जाए, जो हृदय से भगवान को पुकारे और भगवान उसके मन की बात न सुने, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मुदमंगल के मन में बात आई कि मैं भी कृष्ण को कुछ खवा दूं, और मालूम है आज मेरे श्याम सुंदर कहते हैं कि मुदमंगल, मेरी इच्छा है कि मैं तो तेरे घर को ही भोजन पाऊंगा, मेरी यही इच्छा है कि मैं तेरे घर का भोजन ही पाऊं। जो मुदमंगल ने सुनी है बंधुओं, तो प्रसन्न हो गए हैं कि आज कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा है। तो कहते हैं कि लाला तू बस थोड़ा सा इंतजार कर, मैं तो तेरे लिए कुछ लेकर के आता हूं। और दौड़े दौड़े घर गए हैं और मैया से कहते हैं कि मैया, आज कृष्ण ने मालूम है मुझसे भोजन मांगा है, प्रसाद मांगा है, तो कुछ ना कुछ घर में हो तो मुझको दे दो। तो पूरन मासी प्रोतानी कहती हैं कि बेटा, घर में तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल घर में एक चीज है, वो परसों की कढ़ी बनी रखी थी, वही थोड़ी सी बच गई है, वही आज घर में है। तो मुदमंगल उस कड़ी को उठा के ले जाने तो लगते हैं, लेकिन रास्ते में मन में विचार करते हैं कि आज श्याम ने मुझसे बड़े बरसों की बात तो कुछ मांगा है, बहुत दिनों में कुछ मांगा है, तो मैं आज उसके लिए क्या लेकर के जा रहा हूँ? 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के जा रहा हूँ। मेरा कान्हा माखन मिश्री का भूखा है, मेरा कान्हा तो माखन खाता है, मिश्री खाता है, मेवे खाता है, और मैं आज उसके लिए क्या लेकर के जा रहा हूँ? 3 दिन की बासी कड़ी। और महाराज आंखों में आंसू लिए सोचते जा रहे हैं कि कृष्ण ने मुझसे आज कुछ मांगा है और मैं कितना अभागी हूं कि कृष्ण के लिए बासी कड़ी लेकर के जा रहा हूं। मैं कैसा अभागी हूं। और महाराज मुदमंगल ने क्या किया कि उस कड़ी को झाड़ियों के पीछे खड़े होकर के उस कड़ी को खुद पान करने लग गए, और जल्दी जल्दी पान करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण मुझे देख ले। और जल्दी जल्दी पान करते हैं तो वो कड़ी कुछ मुख में लगती है, कुछ शरीर पर गिरती है, और जल्दी जल्दी पान कर दे। लेकिन महाराज मेरे श्याम सुंदर समझ गए हैं कि मुदमंगल मेरे लिए कड़ी नहीं लाएगा, तो क्या करते हैं, बोले स्वयं पहुंच गए और कहते हैं क्यों रे, मैंने तुझसे कुछ मांगा था और तू मेरे लिए नहीं लाया। तो मुदमंगल कहते हैं कि कन्हैया मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मेरे घर में केवल एक बासी कड़ी थी, और मैं तेरे लिए एक बासी कड़ी कैसे ला सकता था? अरे तू माखन खाता है, तू मिश्री खाता है, मैं तुझे एक कड़ी कैसे ला सकता था? तो कहते हैं कि मित्र, मुझे तो तेरे घर की बासी कड़ी ही पसंद है,
मुझे माखन मिश्री पसंद है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा भक्त, मेरा मित्र, मेरा भक्त मेरे लिए बासी कड़ी ही लाए, मुझे वही पसंद है। और मालूम है कमाल हो गया है, मेरे श्याम सुंदर आज अपने मित्र मुद मंगल का मुख चाट रहे हैं और उसकी अंग को चाट रहे हैं, उस कड़ी को पी रहे हैं, पी रहे हैं। मुद मंगल के मुख को चाटते हैं और कहते हैं अरे मुद मंगल, इतनी स्वादिष्ट कड़ी तूने अकेले ही पी ली, मुझे क्यों नहीं पिलाई? इस कड़ी में तो कितना स्वाद है। और महाराज आज मुद मंगल की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि बंधु ऐसा दीन दयाल दीनानाथ कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता जो अपने मित्र के मुख में लगी कड़ी भी चाट ले। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे तो मेरे श्याम सुंदर ही हो सकते हैं जो अपने मित्र का सम्मान करते हैं। ऐसे तो दीन बंधु मेरे केवल श्याम सुंदर ही हो सकते हैं, केवल गोविंद ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। हम और आप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम तो यदि मित्र गरीब हो तो केवल अपमान कर सकते हैं, कभी सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे तो मेरे श्याम सुंदर ही है जो अपने मित्र का मुख चाट लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे मेरे दीन दयाल बंधु, ऐसे मेरे श्याम सुंदर करुणालय वरुणालय दीन बंधु दीनानाथ, भगवान की कृपा का तो अपने मुख से वर्णन नहीं हो सकता कि बिहारी जी कब कृपा कर दे। लेकिन मालूम है ये 10 ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक में बैठ करके, कहते हैं कि कैसा परमात्मा है जो बछड़ा चराता है, जो अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलता है, ये कैसा परमात्मा है जो अपने मित्र के मुख को चाट रहा है? ये परमात्मा तो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा करता हूं कि परीक्षा लेता हूं, कोई साधारण बालक होगा तो रोने लग जाएगा। क्या किया? ब्रह्मा जी ने भगवान के जो बछड़े थे उनको चुरा ले गए। इधर जब हमारे श्याम सुंदर बछड़ों को खोजने लग जाते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि बाल सखाओं को भी चुरा करके ले जाते हैं और ब्रह्मलोक में सुला देते हैं। लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि ये चालाकी मेरे साथ करी तो करी किसने? जब नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा करके ले गए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमसे ही चालाकी करो, इतनी हिम्मत है गई कि हमसे ही चालाकी करते हो? क्या किया? मेरे श्याम सुंदर ने जितने बछड़े थे उतने स्वरूप बछड़ों के रूप में बना लिए और जितने ग्वाल बाल सखा थे उतने रूप उन ग्वालों के रूप में बना लिए। और महाराज 1 साल तक चलता रहा। लेकिन मालूम है ये लीला भी भगवान ने क्यों की? क्योंकि जब यशोदा मैया श्याम सुंदर को दुग्ध पान कराती हैं तो वो गौएं तिरछी नजर करके यशोदा मैया को देखती हैं, कहती हैं कि आप कितनी बड़भागी हैं कि श्याम सुंदर को स्तन पान करा रही हैं। कभी बिहारी जी हम पर भी कृपा करें और हम भी उनको दुग्ध पान कराएं।
कभी हमारी भी आकांक्षाओं को श्याम सुंदर पूरा करें। और मेरे बिहारी जी ने उनके मन की बात सुन ली, तो आज श्याम सुंदर उन बछड़ों के रूप में अवतार ले लिया, बछड़ा बन गए श्याम सुंदर। वो गोपियां देखती हैं कि जैसे लाला यशोदा मैया का दूध पीते हैं, कभी हमारा भी स्तनपान करें। तो श्याम सुंदर ग्वाल बालों के रूप में आ गए और सबकी आकांक्षाओं को पूरा किया है। महाराज, एक दृश्य 1 साल तक चलता रहा। 1 साल के बाद दाऊ भैया बोले, क्यों कृष्ण, ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? बोले दाऊ भैया क्या करें, ब्रह्मा जी सब कुछ चुरा करके ले गए हैं, तो सबकी माताओं से उनके ग्वाल बालों को दूर तो नहीं कर सकते, क्या करें? तो बिहारी जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी बेचारे ये देखने आए थे कि मैं ग्वाल बालों को चुरा करके ले आया हूं, तो वो कृष्ण तो रो रहा होगा, तो वो कृष्ण तो रो रहा होगा। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे ही देखने आए हैं नीचे, तो क्या देखते हैं कि वही गौएं हैं, वही बछड़े हैं, वही गोप ग्वाल हैं। और हमारे श्याम सुंदर ने क्या किया, बोले ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि मालूम है आजकल बड़े बहरूपिये घूमते हैं, कोई अपने आप को ब्रह्मा कहे ना तो बिल्कुल अंदर मत आने देना, बड़े बहरूपिये घूमते हैं आजकल। और महाराज खुद ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए। तो महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने रोक लिया, अरे कौन से ब्रह्मा हो तुम? ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। लेकिन जब नेत्र बंद किए तो क्या देखते हैं कि श्याम सुंदर बैठे बैठे मुरली बजा रहे हैं। ब्रह्मलोक में बैठ करके श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया। और महाराज प्रभु अपने बछड़ों को, गोप ग्वालों को ब्रह्मलोक से लेकर के आए हैं और वृंदावन में पुनः बछड़े और गोपी ग्वाल आ गए। लेकिन मालूम है ब्रह्मा जी श्याम सुंदर की स्तुति करने आए, क्षमा मांगने आए। ब्रह्मा जी वृंदावन में श्याम सुंदर से इस गलती के लिए क्षमा मांगने आए, लेकिन मेरे श्याम सुंदर एक भी शब्द नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। और ब्रह्मा जी चुपचाप वहां से चले गए। और महाराज आगे आप सब लोगों के इस इंतजार है आप सब लोगों का कि कब गोवर्धन महाराज हमारे बीच आए। तो चिंता मत करो, 56 प्रकार का प्रसाद भी लगेगा। सब लोग अपने घर से पुआ पकौड़ी लेकर के आए हो कि नहीं आए हो? तो महाराज आगे भगवान ने एक और लीला की। भगवान कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर अवतार लिया है, किस लिए लिया है? ताकि इन ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करूं। और क्या किया? कि यमुना जी में कालिया नाग रहता है, जिसकी वजह से यमुना जी का जल इतना विषैला है, इतना विषैला है कि यदि कोई गौ पी ले तो वो मृत अवस्था को प्राप्त हो जाए। यमुना जी के ऊपर से पक्षी निकलते हैं तो वो भी मृत हो जाते हैं, इतना विषैला जल है। लेकिन महाराज हमारे बिहारी ने क्या किया?
हमारे बिहारी जी ने एक दिन अपने बाल सखाओं के साथ कंदुक क्रीड़ा की, बॉल खेलने गए। महाराज सब बाल सखाओं के साथ हमारे बिहारी जी मैच खेलने गए और भैया जब बिहारी जी खेल ही रहे थे तो भगवान ने, श्याम सुंदर ने ऐसी बॉल ऐसा बल्ला घुमाया, ऐसा बल्ला घुमाया कि वो बॉल जाकर के यमुना जी में गिर गई। क्योंकि बिहारी जी तो चाहते ही यही हैं कि बॉल यमुना जी में जाए और यमुना जी में चली गई। अब जो ग्वाल सखा थे वो जिद करने लगे, तूने ऐसी कैसी गेंद खेली कि वो यमुना जी में चली गई। अरे हमको तो वो ही गेंद चाहिए।